नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में कलहार वीर साधना दे रहा हूँ। इस साधना को देने से पहले यही कहूँगा कि 2 दिनों से मैं थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्त था। इस वजह से आप लोगों का फ़ोन कॉल्स अटेंड शायद नहीं कर पाया या व्हाट्सएप या मैसेजेस के रिप्लाई भी नहीं दे पाया। कारण यही था। तो बहुत जल्द आपको रिप्लाई मिलेगा। फ़ोन पर भी, व्हाट्सएप पे भी, हर जगह आपको बहुत जल्द रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो देखिए, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो व्हाट्सएप में या मैसेजेस में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अब फ़ोन तो उठा लीजिए मेरा। तो यहाँ मेरा वाली ओनली वन इंसान वाली बात नहीं आती है। यहाँ पे अगर फ़ोन मैं नहीं उठा रहा हूँ या व्हाट्सएप में रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ तो किसी का भी रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ। व्हाट्सएप में मेरे हज़ारों मैसेजेस पड़े रहते हैं, उससे भी ऊपर अब हो चुके होंगे 2 दिन में। तो उसी प्रकार फ़ोन्स में भी हज़ारों कॉल्स आए रहते हैं, तो मैं रिप्लाई देता हूँ तो सबको एक बराबर समझता हूँ। किसी प्रकार का भेदभाव किसी अन्य से नहीं करता हूँ मैं कि कोई इंसान ज़्यादा कुछ पैसे मुझे दे रहा है या कुछ चीज़ दे रहा है तो मैं उसका काम पहले करूं। ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरा नियम होता है उस हिसाब से ही मैं काम करता हूं। तो कोई वजह होगी या कोई कारण होगा, कुछ बाहरी काम थोड़े से ज़्यादा थे मेरे पास, इसलिए वो ज़रूरी थे। क्योंकि जो इंसान 10 साल से जुड़ा हुआ है या 5 साल से या सालों सालों से जुड़ा हुआ है, वो इंसान के बारे में पहले सोचूंगा कि ऐसे इंसान के बारे में कि 6 महीने से जो जुड़ा है कि 2 महीने से, वो आप भी समझ सकते हैं। तो कारण यही था और इसके अलावा कोई कारण नहीं है। तो इस वजह से रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। बहुत जल्द आप सभी को अपना रिप्लाई मिल जाएगा, चाहे व्हाट्सएप मैसेज पर, चाहे कॉल पर या टेक्स्ट मैसेज पर, जैसा भी है आपको रिप्लाई, आप सभी को रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा बहुत जल्द। इतना ही कहूँगा। तो आज की वीडियो में मैं कलहार वीर साधना दे रहा हूँ। कलहार वीर एक ऐसा वीर होता है कि ये काफ़ी शक्तिशाली तो होता ही होता है, बाकी ये बुद्धि विवेक ज्ञान में काफ़ी तेज़ होता है। परंतु ये सिद्ध होने के पश्चात जो है हमारी हर प्रकार से, मतलब बुद्धि विवेक से लेकर हर प्रकार से हमारी मदद करता है। सुरक्षा तो करता ही करता है। इसके अलावा शत्रु, जो भी हमारे शत्रु हो उसका विनाश करता है। इलाज मतलब बीमारियों का नाश करता है। हमारे अंदर जो भी बीमारी हो उसका नाश करता है, या हम किसी और को भी कहें कि इसके बीमारियों का नाश करे तो उस जिस प्रकार की जटिल से जटिल बीमारी क्यों ना हो, इसका नाश करता है ये शक्ति। तो इस प्रकार के हर बाधाओं का नाश करता है, हर प्रकार के शत्रुओं का नाश करता है, हर प्रकार के बाधाओं और शत्रुओं से हमें सुरक्षा देता है। चाहे वो किसी भी प्रकार का शत्रु हो, कोई इंसान हो, भूत प्रेत हो, जिन आत्मा हो, या फिर कोई तंत्र मंत्र किया हो, या किसी प्रकार की भी बाधाएं हो, समस्याएं हो, तो वो सबसे ये हमारी रक्षा करता है। हमको सूचित भी करता है, बताता भी है हमारे अज्ञात दुश्मनों के बारे में, और ये हमारी रक्षा भी करता है। तो ये सारे कार्य ये करता है। तो मुख्य इन्हीं सब कार्यों की वजह से इसकी सिद्धि की जाती है, इस शक्ति की। तो अब मैं इसका विधान बता देता हूँ। विधान देखिए इस प्रकार से है कि किसी भी पूर्णिमा की रात में, रात 9 बजे के बाद से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं, या फिर किसी भी शुक्ल पक्ष के एकादशी से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। वैसे तो 21 दिनों की साधना होती है। पूर्ण साधना जो होती है वो 21 दिनों की होती है। और मैं कहूँगा, अगर यही सलाह दूंगा कि अगर साधना इसकी करनी है कलहार वीर की, तो इसकी पूर्ण साधना ही करें, तभी आपको पूर्ण तरह से इसका फायदा मिलेगा। तो इसके लिए उत्तर की दिशा का आप चयन करें, और उत्तर की दिशा में एक लकड़ी का पीढ़ा बिछा ले या आसन बिछा ले। पीले रंग का आसन होगा, और एक बिना छिला हुआ पानी का नारियल की आपको आवश्यकता है। उस नारियल में जो है 1 मीटर आप लाल कपड़ा ले लीजिए नया,
उस नारियल में सिंदूर और थोड़ा सा काजल दोनों को मिक्स करके 5 बार इसको अभिषेक करना है उस नारियल को। 5 बार अभिषेक करने के पश्चात जो है आपको उस 1 मीटर लाल कपड़े से उसको अच्छी प्रकार से बांध लेना है। बांध लेने के पश्चात उसी आसन पर, जो पीले रंग का आसन आपने बनाया है, उसी आसन पर उसको स्थापित करना है। अब जो 5 बार आप अभिषेक करेंगे उस नारियल पे, तो उसमें एक खास मंत्र आप बोलेंगे, वो मंत्र भी मैं आपको बता देता हूँ। उस मंत्र को 11 बार बोल के आप पहला अभिषेक करेंगे। इसी प्रकार हर मंत्र को आप 11 मतलब उसी मंत्र को आप 11 बार बोलने के बाद दूसरा अभिषेक करेंगे, फिर तीसरा अभिषेक करेंगे। इस प्रकार हर मंत्र के अभिषेक के पहले आप 11 बार इस अमुक मंत्र को पढ़ेंगे। इसके बाद इस नारियल का आप अभिषेक करेंगे। उसके बाद जब 5 बार आपको अभिषेक करना है, 5 बार अभिषेक करने के बाद आपको इस लाल कपड़े में बांध कर उसको स्थापित कर देना है, स्थापना कर देना है उसका। तो अब वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ओम हन कल्हार वीर मम वशम स्थापिना हम फट। फिर से बोल रहा हूँ, ओम हन कल्हार वीर मम वशम स्थापिना हम फट। तो बस इतना ही मंत्र है। इस मंत्र को आपको 11 बार पढ़ के जो है एक बार इसको अभिषेक करना है, और इस प्रकार से आप 5 बार अभिषेक करेंगे। उसके बाद आप इस नारियल को नए लाल कपड़े से अच्छे से लपेट कर ऐसे बांध कर आप अपने आसन में सजा देंगे। ठीक है। इसके बाद जो है आप इसमें थोड़ा सा मतलब पुष्प इत्र तो आपको छिड़काव करना ही है। पुष्प से उस आसन को आप सजा लीजिए। इत्र, किसी भी प्रकार का इत्र, 2 या 3 प्रकार का इत्र का आप छिड़काव कर लीजिए पूरे आसन पे, स्वयं पे भी। आपके बैठने का जो आसन रहेगा वो सफ़ेद रंग का रहेगा, सफ़ेद। और इसके बाद आप पुष्प इत्यादि से उसका एक कच्ची सुपारी उसमें ज़रूर स्थापित करें। उस नारियल के सामने जो है आप थोड़ी सी पीली चावल ले लें। मतलब पीली चावल का मतलब ये है कि थोड़ा सा चावल आप ले लें, उसमें थोड़ा सा हल्दी अच्छी प्रकार से मिला लें, इस प्रकार से मिला लें कि उसका रंग पीला हो जाए। तो उस पीली चावल को आधी मुट्ठी या जितना भी आपको रखना हो, और उसके ऊपर जो है आप एक सुपारी, कच्ची सुपारी स्थापित कर दें। बस इतना ही। अब इसके पश्चात जो है आपको जो है, वैसे तो इसमें कुछ खास बाधाएं नहीं आती है, तो उसमें सुरक्षा मंत्र का प्रयोग नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, और चाहे तो प्रयोग कर भी सकते हो। सुरक्षा मंत्र, शरीर बंधन या शरीर गिरह का प्रयोग कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो उसके बाद उक्त मंत्र का आपको 11 माला पाठ करना है रोज़ाना एक ही समय पर। रात्रि 9 के बाद इस साधना को करना है, और रात्रि 9 के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। जिस भी समय आप करें, एक ही समय पे आपको इस साधना को करनी है। और इसमें भोग में देखिए, एक तो मिष्ठान, मतलब मीठी कोई भी वस्तु, मीठा कोई भी मिष्ठान हो, मीठा कोई भी मिष्ठान 2 पीस आप रख लें। और इसमें क्या है, मदिरा का भोग चढ़ता है, शराब का। तो शराब आप किसी भी बर्तन में, चाहे मिट्टी की बर्तन हो या कोई भी बर्तन हो, किसी भी बर्तन में आप शराब उसे का भोग लगाइए। और 2 पात्र आप ले लीजिए, चाहे मिट्टी का या चाहे जिस भी धातु का पात्र लेना है आप ले लीजिए। एक में मिष्ठान का 2-4 पीस मिष्ठान ऐसे रख के भोग लगा दीजिए। कोई भी मिष्ठान हो, बस केवल मीठा होना चाहिए वो। और दूसरा जो शराब का जो भोग लगाते हो, जो भी शराब हो, लेकिन वो स्वच्छ और वो होना चाहिए, जूठा इत्यादि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। तो वैसे मदिरा का आप भोग लगा दीजिए। ये दोनों भोग लगाने के बाद आप जो है पुष्प इत्यादि से सजा लीजिए उस आसन को।
इत्र का छिड़काव कर लीजिए, 2-3 प्रकार के किसी भी इत्र का छिड़काव कर लीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। और 5 अगरबत्ती लगा लीजिए, एक घी का दीपक लगा लीजिए अपनी तरफ मुख करके, बस इतना ही है। इसके बाद जो है आपको इस साधना को जो है इस उक्त मंत्र का जो है जो मैं अभी बताने वाला हूँ उसका 11 माला आपको पाठ करना है। इस प्रकार लगभग रोजाना लगभग एक ही समय में आपको इस मंत्र का पाठ करना है। तो लगभग ये 21 दिनों की साधना होती है और 21 दिनों के अंतर्गत जो है ये साधना सिद्ध हो जाती है। साधना सिद्ध होने के पश्चात शक्ति जब आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाए तो आप उससे वचन ले लीजिए, बिल्कुल वो वचन आपको देगा और उसके पश्चात जो है पूर्ण सिद्धि आपको इस साधना में प्राप्त हो जाएगी। तब वो विशेष मंत्र बता देता हूँ जिस मंत्र से आपको इस साधना को मुख्य तौर से करना है। वो मंत्र इस प्रकार से है। ओम ह्रीम तदन वीर लोके महावीर कल्हार वीर मम वशम प्रत्यक्ष प्राक्ट्य होम पट। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूं। ओम ह्रीम तदम वीर लोके महावीर कल्हार वीर मम वशम प्रत्यक्ष प्राकट्य होम पट। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है इस वीर साधना की। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।